नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिव नाइक और आज हम बात करेंगे सीआरपीसी के 107 और 116 सेक्शन के बारे में। साथ ही बात करेंगे सीआरपीसी के 151 सेक्शन के बारे में। आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। अगर आपको एक कार्रवाई हो गई है आपके ऊपर और आप उस जगह है भी नहीं, तो आपको क्या करना है? अगर आपके ऊपर ये पहले से कार्रवाई हो चुकी है, आप 151 में अरेस्ट हो चुके हैं और अब आपकी नौकरी लगने वाली है, तो आपको क्या करना है? इसी के बारे में आपको हम बताएँगे। अ, उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखा ये जाता है कि आप मेरी वीडियो को वॉच करते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपके चैनल सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन की वजह से ही मैं अच्छा वीडियो बना सकता हूँ। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा पुनः कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकूँ। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास 107 116 का नोटिस आया है या फिर आपको अरेस्ट करके 151 107 किस्म कार्रवाई कर दी गई है आपके संग, तो आपको क्या करना है? दोस्तों, देखा जाता है पहले हम बात करते हैं आपको अरेस्ट कर लिया जाता है 151 के अकॉर्डिंग, क्योंकि 151 के पुलिस को पावर दी गई है कि वो 151 में आपको अरेस्ट कर सकते हैं, शांति भंग हो रही है कहीं पे तो। और 107 के अकॉर्डिंग आपको मुचलका भरने के लिए मजिस्ट्रेट बोल सकते हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो अब आपको इस कार्रवाई से डरना नहीं है। आपको इस कार्रवाई में आपको जमानत मिल जाएगी और ये जो मजिस्ट्रेट हैं आपको कार्यपालक मजिस्ट्रेट होते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट नहीं होते हैं, आपको बता दूँ। कार्यपालक मजिस्ट्रेट एसीजेएम वगैरह होंगे, वहाँ से आपको जमानत मिल जाएगी। वहाँ से जमानत लेने के बाद आप अगर आप उसमें बेगुनाह हैं, तो आप अपना जवाब लिखित में जवाब सबमिट कर सकते हैं। आपको बता दूँ कम से कम 6 महीने के लिए आपको पाबंद किया जा सकता है इसके अकॉर्डिंग। और जो आपकी डेट लगाई जाएगी, हो सकता है आपको ज़्यादा जल्दी डेट लगे, 7 दिन की, 8 दिन की, 15 दिन की, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन की डेट रहेगी। आपको एसडीएम कोर्ट में, एसीएम कोर्ट में जाके आपको तारीख करनी होंगी। और अगर आपको अरेस्ट नहीं किया है और आपके पास 107 और 116 का नोटिस आया है, तो आपको क्या करना है? दोस्तों, आपका नोटिस आया है तो आपका उसमें डेट लिखी होगी, इस डेट को आपको वहाँ पे पहुँचना है। अगर आप उस डेट में पहुँचते हैं या उससे 1-2 डेट और ज़्यादा निकल जाती है तब आपको नोटिस मिला है, तो अभी आपको घबराना नहीं है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपको वकील करना है और आप में जो कारण था घटना का, वो स्पष्टीकरण आपको देना है। क्योंकि उस नोटिस पे लिखा होता है कि अगर आपको क्यों ना 1-1 लाख रुपए के मुचलके से पाबंद किया जाए, तो उसमें क्यों ना कहा गया है यानी कि आप लिखित कारण दर्शाएँ। तो आपको अपना कारण दर्शाना है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि आपका कारण बिल्कुल जेन्युइन है, तो आपको बिना मुचलके भी छोड़ा जा सकता है। और अगर उस झगड़े में, उस लड़ाई में आप किसी भी छोटे मामले में आप जिससे शांति भंग हो सकती है होती है, शामिल हैं, तो आपको 1-1 लाख रुपए का मुचलका भरना पड़ेगा। केवल आपको जमा नहीं करने हैं रुपए, उनका मुचलका देना होगा। आपको इस चीज़ से घबराना नहीं है कि ये क्या कार्रवाई है। उसी प्रकार 107 116 में भी जिस प्रकार 151 में कार्रवाई होती है, यानी कि 6 माह तक आपको तारीख करनी पड़ सकती है और ये तारीख हो सकता है कि 7 दिन की पड़े या 8 दिन की या 15 दिन की बाद-बाद तारीख पड़ सकती है। आपको वहाँ पे जाना है और साइन करके आना है, हाज़िरी देनी है। तो अगर आपको अब दूसरी बात पे आते हैं, अगर आपके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो गई है और आपका किसी पुलिस वेरिफ़िकेशन यानी कि आपकी जॉब लगने वाली है सरकारी, तो क्या दिक्कत आ सकती है? दोस्तों, मैं बता दूँ आपको इससे कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि जो ये न्यायिक कार्रवाई नहीं है। जो ये कार्रवाई है सीआरपीसी के अकॉर्डिंग है, ना कि आईपीसी के अकॉर्डिंग। अगर ये कार्रवाई आईपीसी के अकॉर्डिंग होती, तब भी आप पे साबित होता है जुर्म, तो कार्रवाई हो सकती है, आप पे परेशानी हो सकती है। ये कार्रवाई केवल पुलिस जो करती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए करती है, यानी कि शांति बनाए रखने के लिए। पुलिस को लगता है कि ऐसी कोई घटना घट सकती है, तो इन धाराओं के अकॉर्डिंग, 107 के अकॉर्डिंग आपको नोटिस देगी और आपको 151 में अरेस्ट किया है, तो आपको अरेस्ट करेगी।
पुलिस को प्रतीत होता है कि ऐसा कोई अपराध होने वाला है तो करेगी, यानी कि आपने होने वाला है अपराध वो किया नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा पूरी बात। आपको पुलिस जो ये कार्रवाई आप पे हो चुकी है, तो आपके आशंका पर ही पुलिस ने आपको ये नोटिस दिया था या फिर अरेस्ट किया था और आपने उसका मुचलका भर दिया। तो यानी कि वो कार्रवाई हो चुकी और आपने वो क्राइम नहीं किया। अगर आपकी नौकरी में कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है और फिर भी आपको पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं, तो आप उसकी शिकायत एसएसपी वगैरह से कर सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया है कि आपने वो क्राइम किया नहीं है, ऐसी आशंका थी क्राइम करने की, तो आपने पुलिस ने आपको पाबंद किया था। वो भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए गुड फेथ की वजह से, और आपने उसका पालन किया, तो यानी कि आपने वो क्राइम नहीं किया। क्राइम किया होता तो कंसिडर होता आईपीसी में, और उनको जो सुनते न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनते, ना कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट। तो उम्मीद है कि आपको मेरी जो टॉपिक है समझ में आया होगा। और एक चीज़ और आपको बता दूं, अगर आपका एक सवाल और था कि अगर आप उस जगह 107 और 116 की नोटिस आ जाता है और जिस दिन की घटना दिखाई है आप उस दिन वहाँ पे है ही नहीं, तो आप और किसी जगह हैं, तो आपको एक डेट दी जाती है, उस डेट पे जाकर अपना लिखित वकील के द्वारा लिखित जवाब दें, और उसके साथ सबूत है, सीसीटीवी फुटेज है या जो भी रेलिवेंट फैक्ट है, सबूत है, आप वहाँ पे दें। फिर भी आपकी नहीं सुनता है तो आप जिला न्यायालय या हाई कोर्ट में जाके उसकी अपील कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप 107 और 16 और सीआरपीसी के 151 के बारे में समझ गए होंगे। इन धाराओं से आपको घबराना नहीं है। ये केवल परिशांति कायम रखने के लिए पुलिस कार्रवाई करती है, यानी कि आपने कोई अपराध नहीं किया है तब कार्रवाई करती है, उसकी आशंका है अपराध होने की तब कार्रवाई करती है, ना कि अपराध हो कर दिया है तब करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी समझ में आई होगी। मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिव नायक।